आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि समस्थानिक परमाणुओं ए तथा बी की द्रव्यमान संख्या में दी गई है, जो कि है 35 और 37। ठीक है, मतलब कि दोस्तों हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, समस्थानिक परमाणु, मतलब कि इसकी परमाणु क्रमांक क्या होगी, समान होगी। ठीक है, और यहाँ पर हमें द्रव्यमान संख्या यहाँ पर दी गई है। तो पूछा गया है दोस्तों, यदि ए के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है और बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर बी में जो है नाभिक, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें जो तत्व दिया गया है वो हमें किस रूप में दिया गया है दोस्तों, हमें यहाँ पर तत्व जो है वो ए और बी के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो तत्व है वो हमारा तत्व ए और यहाँ पर तत्व बी है, जिसकी दोस्तों हमें यहाँ पर द्रव्यमान संख्या दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों हमें जो द्रव्यमान संख्या दी गई है, द्रव्यमान संख्या वो कितनी दी गई है, वो है दोस्तों तत्व ए के लिए है 35। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि तत्व ए का द्रव्यमान संख्या कितना है, वो है 35। उसी तरह से हमें दिया गया है तत्व बी का द्रव्यमान संख्या, जो कि हमें कितनी दी गई है, वो है दोस्तों हमारे पास 35। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों 37, माफ कीजिए 37। तत्व ए के लिए दिया गया है 35 और तत्व बी के लिए दिया गया है 37। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो है द्रव्यमान संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो किसके बराबर होती है दोस्तों, वो हमारे प्रोटॉन और दोस्तों हमारी न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान में क्या है, इनमें दोस्तों हमारी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित है। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो है परमाणु क्रमांक, ठीक है, जो कि होता है दोस्तों हमारा परमाणु क्रमांक, ये किसके बराबर होता है दोस्तों, ये हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक में क्या मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो परमाणु है वो विद्युत उदासीन होता है, जहां पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर बी के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर तत्व ए के लिए देखते हैं। ठीक है, कि तत्व ए में क्या है पोजीशन। ठीक है, तो तत्व ए के लिए दोस्तों हमें द्रव्यमान संख्या दी गई है, जो कि है 35। ठीक है, और साथ में दोस्तों तत्व ए के लिए हमें क्या दिया गया है, न्यूट्रॉन दिया गया है, जो कि है 18। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे क्या निकल गई, न्यूट्रॉन की संख्या निकल गई, जो कि है 18। ठीक है, तो दोस्तों हमारी न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ से निकल गई, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी प्रोटॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी दोस्तों हमारा परमाणु द्रव्यमान, जो कि तत्व ए के लिए कितना है, वो है 35, माइनस हमारा न्यूट्रॉन कितना दिया गया है दोस्तों, वो है 18। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से दोस्तों न्यूट्रॉन को उधर ले जाके माइनस करना पड़ेगा, तो हमारी क्या निकल जाएगी, प्रोटॉन, जो कि कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर ये आ जाएगी दोस्तों हमारे पास, ये आ गई दोस्तों हमारे पास 17 प्रोटॉन आ गई। ठीक है, अब दोस्तों हमने यहाँ पर क्या देखा कि दोस्तों हमारी जो है प्रोटॉन की संख्या हमारे इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, वो आ जाएगी दोस्तों, ये भी आ जाएगी 17। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर तत्व ए के लिए हमने सारे कणों के हमने मान ज्ञात कर लिए। अब दोस्तों हमें तो तत्व बी के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर तत्व बी के लिए देखते हैं कि दोस्तों हमारे जो तत्व बी है, तत्व बी, इसके लिए क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे पास क्या बोला गया है, सबसे पहले बोला गया है दोस्तों हमें समस्थानिक, मतलब कि यहाँ पर इन दोनों तत्व ए और तत्व बी के क्या होंगे, परमाणु क्रमांक दोस्तों क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक जो कि है इलेक्ट्रॉन, इसकी संख्या क्या होगी, यहाँ पर समान होगी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि तत्व बी में जो इलेक्ट्रॉन होगी वो किसके बराबर होगी, तत्व ए के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें भी 17 होगी। साथ में दोस्तों हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, प्रोटॉन के। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी क्या निकल जाएगी, प्रोटॉन की संख्या कितनी निकल जाएगी, वो निकल जाएगी दोस्तों हमारे पास, ये भी हो जाएगी 17। साथ में दोस्तों हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगी, वो हो जाएगी दोस्तों हमारे पास परमाणु द्रव्यमान, जो कि हमें कितना दिया गया है, 37, तत्व बी के लिए कितना है 37। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, हम यहाँ से रखेंगे, ये हो जाएगा 37। अब दोस्तों न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास प्रोटॉन कितना है, वो है 17, तो हमें यहाँ पर 17 को माइनस करना होगा। तो हमारे पास न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 20।
ठीक है। और यही दोस्तों में प्रश्न में बोला गया था कि हमें तत्व बी के लिए न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी थी, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, वो आ रही है 20। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।